जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं पंडित रविशंकर शास्त्री अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आपका बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत कमेंट आते हैं, मेल आते हैं, मैसेज आते हैं। गुरुजी आपका वीडियो बहुत अच्छा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकगणों, मित्रों, आज हम बात करेंगे कि मुख्य द्वार पे बहुत जने घोड़े की नाल लगाते हैं और आप दुखी हो जाते हैं। मित्रों, बहुत जने को अनभिज्ञता, ज्ञान की कमी या किसी ने नहीं बताया हो, इसलिए वो क्या करते हैं, घोड़े की नाल जो होता है ना, ये लोखंड की जो अपने घोड़े की नाल होती है, उस घोड़े की नाल को अपने मुख्य द्वार पे लगा देते हैं। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपका पूर्व मुखी द्वार है, पूर्व की ओर अगर द्वार है, तो आपको घोड़े की नाल कभी नहीं लगानी चाहिए। क्यों? क्योंकि सूर्य जो और शनि, सूर्य पुत्र शनिदेव, इनका बनता नहीं है। इसलिए अपने को पूर्वमुखी अगर अपना द्वार है, तो अपने को हमेशा ही उस द्वार पे सूर्य मुख लगाना, वो भी तांबे का, अति शुभ रहता है। लेकिन घोड़े की नाल नहीं लगानी चाहिए। और क्या होता है मित्रों, में हम बहुत जगह विजिट पे जाते हैं या कहीं पे घर में तकलीफ देखने जाते हैं, तो बहुत प्राय हम देखते हैं कि घर के मुख्य द्वार के ऊपर में गणपति महाराज को बिठाते रखते हैं। भगवान गजानन गणेश की प्रतिमा होती है, या हनुमान जी की प्रतिमा होती है, या और भी कोई भगवान की प्रतिमा होती है, प्लस नारियल वगैरह रखते हैं। तो ऐसा शास्त्रों में है कि खाली चीज कभी भी अपने द्वार में नहीं रखनी चाहिए, वो अपने को लाभ नहीं देती है। नारियल भी अगर रखते हैं तो उसको भर के, उसके अंदर लाल फूल है, चावल है, सुपारी है, वो डाल के भरना चाहिए, फिर रखना चाहिए। दूसरा क्या है दोस्तों, भगवान की जो मूर्ति है, वो अपने मुख्य द्वार पे लगाने से अपने को लाभ कभी नहीं मिलता है। बहुत दक्षिण का द्वार होने से हनुमान जी की भी लगा लेते हैं, लेकिन अपने को जो है मूर्ति नहीं लगानी चाहिए। क्यों? कि मनुष्य जिस घर में, जिस निवास स्थान में रहता है, वहाँ पे पंच मकार रहते हैं। पंच मकार आप सब जानते ही हैं, मांस, मदिरा, मछली, वेशन और यौन क्रिया। तो दोस्तों क्या होता है, आप अभी पूछेंगे कि मुख्य द्वार पे क्यों नहीं लगानी चाहिए, मंदिर में तो भगवान के वहाँ लगी रहती है। दोस्तों, मंदिर जो होता है वो बहुत ही पवित्र, सात्विक होता है, और वहाँ पे कोई मकार नहीं रहता है। इसलिए वो द्वारपाल पे भगवान की फोटो, मूर्ति लगाई जाती है। लेकिन अपने को फोटो, मूर्ति मंदिर में ही रखनी है। मंदिर में ही शुभ रहती है, और एक मंदिर में उसकी ऊर्जा पूरे घर में रहती है। बाहर लगाने से अपने को लाभ नहीं मिलता है। इसलिए आपको मंदिर के अंदर ही मूर्ति, जो गणपति की है या जिसको भी आप इष्ट मानते हैं, उनकी मूर्ति लगानी चाहिए। लोगों क्या करते हैं कि अपने द्वार पे हनुमान जी, गजानन जी को लटका देते हैं। मैं लटकाना इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, हमें दुख होता है, बुरा भी लगता है। क्योंकि भगवान जो होते हैं अपने कोई द्वारपाल तो नहीं है, या भगवान अपने कोई होमगार्ड तो नहीं है, या भगवान अपने कोई सिक्योरिटी पर्सन नहीं है। इसलिए भगवान को हम अंदर रहते, भगवान को बाहर रखते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। रिसर्च में देखने में, गुरुजनों से हमें जो ज्ञान मिला है वो हम आपको साझा कर रहे हैं। इसलिए अपने को क्या, घर में कितनी भी सात्विकता रहेगी, लेकिन ग्रस्त जीवन होने से उस घर में ग्रस्त जीवन का निर्वाह होगा, तो वहाँ पे मूर्ति बाहर नहीं लगानी चाहिए, मंदिर में लगानी चाहिए, जिसकी सात्विकता बनी रहे। इसलिए दोस्तों आपको, और दूसरा क्या है कि जो मूर्ति होती है अपने घर में, वो भी धातु की रहे, चाहे सोना हो, चांदी हो, पंच धातु, अष्ट धातु, या जो भी हो वो रहे तो अच्छी है। लेकिन पार्थिव जो मूर्ति होती है, वो अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। जो मिट्टी की बनती है ना मूर्ति, वो कुछ विशेष अवसर पे ही उसकी पूजाएं होती है। पूजा होने के बाद में उसको विसर्जित किया जाता है। जैसे गणपति लक्ष्मी का भी लोग पूजन करते हैं दीपावली में, और वो 1 साल तक उसका पूजा करते हैं। लेकिन वो धातु की रहे, चांदी की रहे, तो बहुत शुभ होता है। माटी की, मिट्टी की जो पार्थिव मूर्ति होती है, वो विशेष पूजन में, विशेष अवसरों पे पूजन करके उसको विसर्जित किया जाता है। जैसे गणपति को करते हैं,
जैसे दुर्गा माँ को करते हैं। तो ये आपको विशेष थोड़ी ध्यान रखने की बातें हैं, जिससे कि आपको बहुत ही जीवन में लाभ मिलेगा और आपके घर में भगवान की कृपा होगी। और बहुत जने के जहाँ जाते हैं तो बोलते हैं, गुरु जी, हमारे गुरु जी आए थे तो बोले आपके बाहर लगा हुआ है तो उनके पीछे भी लगा दीजिए। हालांकि ये जो है कोई शास्त्रीय नियम नहीं है, लेकिन अगला हटाना नहीं चाहता, इसलिए वो आपको एक रास्ता बताते हैं, लेकिन वो रास्ता भी पूर्णतः काम नहीं करता। इसलिए जहाँ तक हो सके दोस्तों, मित्रों, प्यारे भक्तों, आपको मूर्ति अपने मंदिर में ही रखनी चाहिए। और भगवान की मूर्ति के स्थान पर अपने को दोस्तों ये चिन्ह लगाने चाहिए भगवान के। ओम है, त्रिशूल है, स्वास्तिक है, हाथी है, कमल है, शंख है, शुभ लाभ लिख देना चाहिए। उससे क्या है, आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, अथवा तो अपने मित्रों को जानकारी दें। जय श्री कृष्ण।